गणपति पापा मोरया। इस कथा के बिना अधूरा है संकट चौथ का व्रत। पूजा के समय जरूर करें इसका पाठ। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। यह व्रत जनवरी के महीने में रखा जाता है। संकट चौथ का व्रत होता है जो संतान की लंबी उम्र व अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। इस दिन महिलाएं विधि के अनुसार भगवान गणेश और माता संकट की पूजा करती है। इतना ही नहीं, संकट के दिन निर्जला उपवास भी किया जाता है जिसका पारण चांद निकलने पर होता है। पंचांग के अनुसार 17 जनवरी 2025 को संकट चौथ का पर्व मनाया जाएगा जिसे तिलकुट चौथ भी कहा जाता है। माँ की चौथ के नाम से भी जाना जाता है। जो भी महिला संकट का व्रत रखती है उन्हें संकट की व्रत की कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए जिससे संतान के जीवन और परिवार दोनों में सुख। व्रत में भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि यदि सच्चे भाव से संकट का उपवास रखा जाए तो संतान सुख की प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन इस दिन संकट का व्रत कथा का पाठ करना बेहद जरूरी है। इससे उपवास का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। संकट की व्रत की कथा को लेकर कहा जाता है, एक बार भगवान शिव जी ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम दोनों में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। शिव जी की यह बात सुनकर दोनों ने स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम समझा। गणेश जी और कार्तिकेय के जवाब को सुनकर महादेव ने कहा, तुम दोनों में से जो सबसे पहले इस पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौटेगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। शिव जी की इस वचन से सुनकर कार्तिक जी ने अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। लेकिन इस दौरान भगवान गणेश जी विचार मगन हो गए कि चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इससे उन्हें बहुत समय लग जाएगा। इस पर गणेश जी ने फिर एक उपाय सूझा। वे अपने स्थान से उठकर अपने माता पिता की साथ परिक्रमा करके वापस बैठ गए। वे पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करके कार्तिक जी के भी लौट आए और स्वयं को विजय बताने लगे। फिर जब भोले जी ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा तो गणेश जी ने अपने उत्तर में कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। गणेश जी के जवाब सुनकर शिव जी ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इतना ही नहीं, शंकर जी ने कहा, जो भी इस साधक चतुर्थी के दिन तुम्हारी श्रद्धा पूर्वक पूजा करेगा, रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। गणपति पापा मोरया।